दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग साइंस का लेक्चर नंबर 2 है, साइंस के हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या करने वाला, टॉपिक्स टू बी कवर होने वाला, डिजीज़ कि डिजीज़ होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज़ कि डिजीज़ कितने टाइप के होते हैं, कम्युनिकेबल वर्सेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यह भी जानेंगे। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आयुर्वेदा इन हेल्थ। तो आयुर्वेदा सेज हेल्थ इज़ अ बैलेंस ऑफ बॉडी माइंड सराउंडिंग। आयुर्वेदा कहता है कि हेल्थ होता क्या है। हेल्थ एक बैलेंस होता है बॉडी माइंड सराउंडिंग का। नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज फॉर ट्रीटमेंट। कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो आयुर्वेदा में यूज़ होते हैं। मतलब आयुर्वेदा होता है कि उसमें खाली नेचुरल तरीके से इंसान के रोग को ठीक किया जाता है, मतलब किसी डिजीज़ बीमारी को। आयुर्वेदा इन हेल्थ मतलब आयुर्वेदा कैसे कहता है कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। हमें हमेशा अपना डेली रूटीन रखना चाहिए। आयुर्वेदा के हिसाब से हमें अपना दिनचर्या बनाना चाहिए। उसी को इंग्लिश में हम लोग डेली रूटीन कहते हैं। दिनचर्या मतलब सीजनल रूटीन होता है। प्रकृति, बॉडी कंज्यूमेशन, योगा, माइंडसेट। मतलब अगर हम लोग आयुर्वेदा कहता है, अगर हम यह 4 स्टेप फॉलो करें तो हम हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। तो हमेशा हमें यह 4 स्टेप फॉलो करना चाहिए। इन चारों स्टेप के बारे में डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ होता क्या है और डिजीज़ होता कैसे। डिजीज़ इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड। डिजीज़ के वजह से एक नॉर्मल वर्किंग डे जो होता है और एक नॉर्मल वर्किंग बॉडी माइंड जो रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मान लीजिए अगर हम कोई काम आसानी से करते हैं, मान लीजिए हम एक बॉल थ्रो कर रहे हैं, वह बॉल हम लोग आसानी से, मान लीजिए यहाँ मेरा बॉल है और यहाँ मैं खड़ा हूँ, तो मैं आसानी से उस बॉल को यहाँ तक थ्रो कर सकता हूँ। वही अगर वही मैं तबीयत ख़राब है, बॉल यहाँ है और मैं यहाँ हूँ, तो मेरे से बॉल यहाँ तक नहीं आ सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक जाएगा। ये एक तरह से एग्जाम्पल दिया। ये ऐसा सच में नहीं होता। मतलब इससे होता यूँ है कि हम लोग का जो क्षमता हो जाता है कोई भी चीज़ करने का, वो बहुत घट जाता है। नॉर्मल वर्किंग डे हम लोग का नहीं रहता है। कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ कॉज कैसे होते हैं। बायोलॉजिकल कॉजेज़, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे कॉज करते हैं। अदर कॉजेज़ मतलब कुछ और कारण होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कारण बनते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, वर्म्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, वर्म्स, इन सब के बारे में कि लिविंग चीज़ होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जल जाते हैं, सांस के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, उसके वजह से चल जाते हैं। इसी की वजह से हमें बीमारी होते हैं। अदर तरीके से कैसे जाते हैं। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, जेनेटिक होता है, पॉल्यूशन और पुअर हाइजीन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब अगर कोई न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी होगा तो उसके कारण से भी आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होते हैं। वह इसी से रिलेटेड है कि डेफिशिएंसी डिजीज़ न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। जेनेटिक भी हो सकता है। मान लीजिए आपके पिताजी को कुछ बीमारी हो, वह आप में आ सकते हैं, वो जेनेटिक होता है। और हो सकता है पॉल्यूशन एंड पुअर हाइजीन। मान लीजिए पॉल्यूशन बहुत है और आपने हाइजीन बहुत कम मेंटेन करके रखा है, उसके कारण भी कुछ बीमारी होते हैं। और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी बीमारी होते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स, अब इनके बारे में जानेंगे कि साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। हाउ डू वी नो वी आर अनवेल। हम लोग कैसे जानेंगे कि हम सही नहीं है। साइंस क्या होते हैं। ऑब्जर्वेबल चेंज। साइंस मान लीजिए सिम्टम, देखिए साइन होता है ऐसा चीज़ है
साइन ऐसा चीज़ है, मान लीजिए मुझे डेंगू है चाहे चिकन पॉक्स है, तो अगर मुझे चिकन पॉक्स है तो मेरे हाथ पे दाने 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 हो रखे होंगे, उसी को साइन कहा जाता है, जिसे आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और सेकंड पर्सन भी ऑब्जर्व कर सकता है कि वो दूसरे भी वो चीज़ देख सकते हैं कि हाँ वो क्या है। साइंस उसे कहा जाता है। सिम्टम क्या होता है? जो सिर्फ आप ही फील कर पाते हैं। सिम्टम साइंस हमने देख लिया, आप सिम्टम जान रहे। सिम्टम वो होता है जो सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अभी हेडेक हो रहा है, तो हेडेक जो होता है वो सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं कि हेडेक हो रहा है मुझे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, और कोई तो आपके सामने वाला तो आप नहीं जान सकता है कि आपको हेडेक हो रहा है। आप उसे बताएंगे तभी तो वो जानेगा, वरना ऐसे तो वो जान ही नहीं सकता। उसी को सिम्टम कहा जाता है। सिम्टम मतलब ये होता है जो सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब जिसे वो डिजीज़ हुई, बीमारी हुई है, रोग हुआ है, सिर्फ वही उसे ऑब्जर्व कर सकता है। और साइन का मतलब क्या होता है? जिसे वो बीमारी नहीं हुआ है, जिसे वो रोग नहीं हुआ है, वो भी देख सकता है, और जिसे वो रोग हुआ है वह भी देख सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिजीज़। अब डिजीज़ के बारे में जानेंगे कि डिजीज़ के टाइप क्या होते हैं। इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला ड्यूरेशन और किस टाइप से स्प्रेड होते हैं उसमें। ड्यूरेशन में एक डिजीज़ होता है एक्यूट डिजीज़ और दूसरा होता है क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ में क्या होता है कि हम लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, जैसे हेडेक होता है तो हम लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्रोनिक डिजीज़ में क्या होता है, मान लीजिए हमें फीवर हुआ तो कम से कम हमें रिकवर करने में 2 से 3 दिन तो लगता ही है। अब स्प्रेड डिजीज़ में कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं उसमें। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। एक्यूट वर्सेस क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ मैंने आपको अभी बताया था कि एक्यूट डिजीज़ वो होता है जो लेस टाइम तक ही रहता है, मतलब स्मॉल टाइम में रहता है फिर वो चल जाता है, मतलब उसका शॉर्ट पीरियड रहता है उसका। जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू एक्सेट्रा, ये सब मतलब कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं। क्रोनिक डिजीज़ जैसे टीबी ये सब हो गया, मतलब वो बहुत लंबे समय में, बहुत जैसे डायबिटीज़, अस्थमा, कैंसर, ये सब हो गए कि वो बहुत लंबे समय तक वो डिजीज़ रह जाते हैं, तब भी ठीक नहीं होते हैं। उन्हीं को क्रोनिक डिजीज़ कहा जाता है। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है वो अब देख लेते हैं दोस्तों। कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यह आपके टेस्ट एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएगा इसके बारे में कि इसके बीच के डिफरेंस लिखो। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वह होता है जो स्प्रेड हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ है। मान लीजिए इसे कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो इसे अगर है कम्युनिकेबल डिजीज़, अगर इसे नहीं है तो यह इसके पास जाएगा और छींक देगा तो जर्म्स हवा में फैल जाएंगे, और वह जर्म्स जैसे वायरस हो गया, वह जर्म्स इसके बॉडी में चल जाएगा। ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है मान लीजिए, तो यह जो जर्म्स है वो धीरे धीरे इसके पास आएगा। वो तो जब ये इसके पास आएगा तो इसे भी वो वायरस, बैक्टीरिया, वो बीमारी, रोग हो सकता है उसी के कारण। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जानते हैं। मान लीजिए यह है फर्स्ट पर्सन और यह है सेकंड पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन कहीं जा रहा है, बीच रास्ते में इसे सेकंड पर्सन मिल जाए, ठीक है। अगर यह यहाँ पे छींकेगा, चाहे कुछ भी करेगा, तो उससे जो इसके छींक से निकलेगा वह इसे नहीं होगा। इस पर्सन, सेकंड पर्सन को वह बीमारी, रोग नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में डायबिटीज़ हो गया, वह नहीं हो सकता है इसे, आए समझ में। अब यही कम्युनिकेबल डिजीज़ में जैसे हो गए टाइफाइड हो गए, डेंगू हो गया, कोविड-19 सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। सभी ने, अभी के ज़्यादातर आदमियों ने कोविड-19 देखा होगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हो गया कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, ऐसे टाइप के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे होता है, ये है एनसीईआरटी के बुक में एक चार्ट है कि फूड के कारण हो सकता है, मॉस्किटो इंसेक्ट के कारण हो सकता है, रेबिड एनिमल की वजह से हो सकता है, इन्फेक्टेड कंटेक्ट की वजह से हो सकता है, डायरेक्ट कंटेक्ट की वजह से भी हो सकता है, ईयर की वजह से हो सकता है। मतलब अगर आप उस पर्सन के, यह इन्फेक्टेड पर्सन है और यह हेल्दी पर्सन है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन इससे हाथ मिलाएगा और इन्फेक्टेड पर्सन ने अपने हाथ पे छींक रखा है और हेल्दी पर्सन से हाथ मिलाए तो उसे वह बीमारी हेल्दी पर्सन को वो बीमारी हो सकती है। ईयर की वजह से भी हो सकता है। अगर मान लीजिए दोनों ने एक ही गिलास से पानी पी लिया या कुछ किया, एक साथ खाना खाया, तो उसके वजह से भी हो सकता है। और मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन को किसी मॉस्किटो ने काटा और वही मॉस्किटो और इंसेक्ट आके इसे काटे तो हेल्दी पर्सन को भी वह बीमारी हो सकता है। यही सब कारण होते हैं जिससे बीमारी स्प्रेड हो जाता है। इसी को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। धन्यवाद मेरा लेक्चर यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे ही साइंस, सोशल साइंस क्लास 8 की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आए। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।